सोचो जरा, अगर आप किसी से भी कहीं भी कभी भी बात कर सको, बिना झिझक, बिना डर, और ऐसा असर डाल सको कि सामने वाला आपको भूल ही ना पाए, तो जिंदगी कैसी बदल जाएगी। चाहे इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, पार्टी हो या पहली डेट, अगर आपकी बातों में जादू हो तो रिश्ते भी बनेंगे, मौके भी मिलेंगे और दुनिया भी आपकी बात सुनेगी। लेकिन एक सच जान लो, बात करना एक कला है और इस कला को सीखा जा सकता है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बुक की ऑडियो समरी जो सिर्फ बात करना नहीं, लोगों का दिल जीतना सिखाती है। हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लेल लाउंड्स। ये सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक कम्युनिकेशन टूल किट है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें, पसंद करें और आपकी बातों को याद रखें, तो ये समरी सिर्फ मत सुनिए, इसे अब्जॉर्ब करिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी पूरी सोशल लाइफ की दिशा बदल सकते हैं। और आखिर में मैं आपको देने वाला हूं 10 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपको बना देंगे एक पीपल मैग्नेट। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, फर्स्ट इंप्रेशंस का साइंस। आपने सुना, पहली बार किसी से मिलते ही अगर आप उन्हें इंप्रेस कर पाए तो आगे की सारी बात आसान हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, पहली मुलाकात में ऐसा क्या करें कि लोग आपको तुरंत पसंद करने लगे? क्या ये कोई टैलेंट है या फिर कोई ट्रिक? लेल लाउंड्स कहती हैं, फर्स्ट इंप्रेशंस आर नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर एवरीथिंग। इस पार्ट 1 में हम जानेंगे कैसे लोग आपको पहली बार में जज करते हैं, क्या सिग्नल्स होते हैं जो आप अनजाने में भेजते हैं, और कैसे पहली मुलाकात को अनफॉरगेटेबल बनाया जाए। चैप्टर 1, लोग आपको 10 सेकंड में जज करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। कोई भी इंसान आपको देखकर सिर्फ 10 सेकंड में यह तय कर लेता है कि वो आपसे बात करना चाहता है या नहीं। आपने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन आपका लुक, बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, ये सब पहले ही बहुत कुछ कह चुका होता है। लेल कहती हैं, पीपल डोंट ओनली हियर योर वर्ड्स, दे रीड योर फेस, योर हैंड्स, योर आईज। साइकोलॉजी कहती है, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है अमिगडाला। ये बहुत तेजी से थ्रेट्स या ट्रस्ट को सेंस करता है। मतलब अगर आपने गलत सिग्नल दिया तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपसे दूर हो जाएगा। चैप्टर 2, फ्लडिंग स्माइल। पहली मुस्कान से जीतिए दिल। लेल लाउंड्स बताती हैं एक जबरदस्त तरीका जिसे वो कहती हैं फ्लडिंग स्माइल। फ्लडिंग स्माइल का मतलब है पहले चेहरे को न्यूट्रल रखना, फिर धीरे से मुस्कुराना और आंखों तक वो मुस्कान पहुंचाना। ऐसा लगे जैसे सामने वाले को देखकर आपको जेन्युइनली खुशी हुई। कैसे करें? 1, पहले 2 सेकंड चेहरे को बिल्कुल न्यूट्रल रखें। 2, फिर आंखों में देखिए और धीरे से मुस्कुराइए। 3, दिल से की गई मुस्कान आपकी आंखों में दिखेगी, जो बनावटी नहीं लगेगी। नोट, नकली या तुरंत आई मुस्कान फेक लगती है और लोग सबकॉन्शियसली रिजेक्ट कर देते हैं। चैप्टर 3, बॉडी लैंग्वेज बोले बिना बोलती है। आपका शरीर वो सब कुछ बोल देता है जो आप छुपाना चाहते हैं। लेल कहती हैं, द वे यू एंटर अ रूम स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। रूम में एंट्री कैसे करें? 1, सीधा खड़े होकर चलिए जैसे आप किसी मिशन पर हों। 2, हाथ खुले रखें, जेब में ना डालें। 3, गर्दन ऊंची रखें, नजरें घुमाएं। पूरे माहौल को समझें। ये एंट्री बताती है दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट एंड अलर्ट। चैप्टर 4, द स्टिकी आईज। टेक्निक, आंखों से कनेक्शन, आई कांटेक्ट ही वो मैजिकल एलिमेंट है जिससे सामने वाला जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन यहां है एक पावरफुल टेक्निक, स्टिकी आईज टेक्निक। जब सामने वाला कुछ बोल रहा हो तो उसकी आंखों में देखते रहिए, ऐसे जैसे उसकी बातों में आप पूरी तरह लॉस्ट हो गए हों। When you look into someone's eyes with full attention, they feel special. पर ध्यान रहे, घूरना नहीं है, जड़ नहीं हो जाना, सिर्फ फोकस्ड नजर से सुनना है। चैप्टर 5, हाव भाव, विश्वास। आपका हाव भाव आपके अंदर के आत्मविश्वास का आईना है। लेल कहती हैं, योर हैंडशेक, योर नॉड, योर पॉस्चर, इट ऑल क्रिएट्स योर पर्सनैलिटी इन सेकंड्स। कुछ बेसिक टिप्स, हाथ मिलाना हो तो फर्म लेकिन जेंटल हो, बार बार गर्दन न झुकाइए, यह सबमिशन दिखाता है। अगर आप बैठे हैं तो कंधे पीछे और छाती हल्की बाहर रखें, ऐसा बॉडी लैंग्वेज पावर दिखाती है, बिना बोले। चैप्टर 6, सामने वाले का नाम याद रखें। जब आप किसी से मिलें और उसका नाम सुने तो उसे रिपीट करें।
हाय प्रिया, नाइस टू मीट यू प्रिया। नाम को दोहराने से सामने वाले को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप उसका सम्मान कर रहे हैं। लेइल कहती हैं, अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड। ये छोटी सी चीज आपकी पहली छाप को बहुत ऊपर ले जाती है। चैप्टर 7, डोंट फिजेट, बी स्टिल, बी स्ट्रांग। बहुत लोग मिलते ही बाल ठीक करते हैं, कपड़े सीधा करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, हंसी में झिझक होती है। ये सब अनकॉन्शियस नर्वस हैबिट्स होते हैं जो सामने वाले को सिग्नल देते हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। लेइल कहती हैं, स्टिलनेस शोज कॉन्फिडेंस, फिजिटिंग शोज फियर। हल्का हिलना दुलना चलेगा, लेकिन ज्यादा हरकत मत कीजिए। चैप्टर 8, फर्स्ट सेंटेंस। आपकी ओपनिंग लाइन क्या कहती है? आपका पहला वाक्य क्या है? क्या वो सिर्फ हाय या हेलो है? तो आप कोई याद नहीं रखेगा। ओपनिंग लाइन में पर्सनैलिटी और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। वाओ, दिस प्लेस हैज अमेजिंग एनर्जी, डजंट इट? You've got a great vibe. You look like someone who enjoys life. आपकी पहली बात अगर यूनिक होगी तो लोग ध्यान देंगे। हम सब ने कभी ना कभी ऑकवर्ड साइलेंसेस झेले हैं, वो पल जब सामने वाला खामोश हो जाए और हमें समझ ही ना आए कि बात आगे कैसे बढ़ाए। आप सोचते हैं, क्या पूछूं? कहीं बोरिंग तो नहीं लगूंगा अगर उसने बात काट दी तो? लेकिन इस पार्ट 2 में लेइल लोन्स हमें सिखाती हैं कुछ ऐसी तकनीकें जिनसे आप किसी भी स्ट्रेंजर से बिना अजीब महसूस किए एक एंगेजिंग और लंबी बातचीत शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 1, स्मॉल टॉक क्यों जरूरी है? लेइल कहती हैं, स्मॉल टॉक इज द एपेटाइजर बिफोर द मेन कोर्स ऑफ कनेक्शन। मतलब बड़ी गहरी बातों से पहले आपको छोटी छोटी बातों से शुरुआत करनी ही होगी। स्मॉल टॉक कंफर्ट जोन बनाता है, भरोसे का माहौल बनाता है और धीरे धीरे सामने वाले को खुलने देता है। लोग तभी गहराई से बात करते हैं जब उन्हें सेफ फील हो, और स्मॉल टॉक वो गेट खोलता है। चैप्टर 2, अवॉइड बोरिंग क्वेश्चंस। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस। आप क्या करते हैं? आप कहां से हैं? आप कितने साल से यहां हो? ये सवाल बहुत आम और थके हुए होते हैं। इनसे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बनता। तो क्या पूछें? आपका दिन कैसा बीता? इन दिनों आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज से मिलती है? आपका सबसे क्रेजी वीकेंड क्या रहा है? सवालों में क्यूरियोसिटी और फन जोड़िए ताकि सामने वाला भी खुलकर बोले। चैप्टर 3, द ईव्सड्रॉप इन टेक्निक। अगर आप किसी ग्रुप में हैं और उसमें घुसना चाहते हैं तो लेइल की ईव्सड्रॉप इन टेक्निक काम आती है। कैसे करें? 1, उनके कॉन्वर्सेशन के पास जाइए। 2, जब सही मौका मिले तो कोई पॉजिटिव कमेंट जोड़ दीजिए। 3, एक्स, आप लोग ट्रैवल की बात कर रहे थे। गोवा मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन रही है। इससे आप जबरन नहीं बल्कि नेचुरली बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं। चैप्टर 4, अपनी बातों में यू जोड़िए। लेइल कहती हैं, द मोर यू से यू द मोर इंटरेस्टिंग यू बिकम। लोग अपनी बातों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो अपनी बातचीत में सामने वाले को हीरो बना दीजिए। मत कहिए, मैं रिसेंटली पेरिस गया था। कहिए, अगर आप पेरिस जाएं तो कौन सी जगह एक्सप्लोर करना चाहेंगे? ध्यान रहे, बात उसके बारे में होनी चाहिए ताकि वो जुड़ाव महसूस करे। चैप्टर 5, एकोइंग टेक्निक, रिपीट टू कनेक्ट। जब सामने वाला कुछ कहे तो उसके कीवर्ड्स को हल्के से रिपीट कीजिए। मैं वीकेंड्स पर गिटार सीख रहा हूं। आप? गिटार? वाह, अकूस्टिक या इलेक्ट्रिक? इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं और वो और बातें शेयर करेगा। लेइल इसे कहती हैं एकोइंग द इमोशनल एंगेजमेंट। चैप्टर 6, एम्पथाइज डोंट एडवाइस। लोग कई बार अपनी फीलिंग्स या प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। उस वक्त उन्हें सलाह नहीं चाहिए, सिर्फ एम्पथी चाहिए। मत कहिए, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहिए, सच में ये सुनकर दुख हुआ, मुझे अंदाजा है कैसा लगता होगा। ये एक इंसान को इमोशनली आपके करीब लाता है। चैप्टर 7, कॉम्प्लीमेंट्स, जो दिल को छू जाएं। तारीफ तो सब करते हैं, लेकिन अच्छी और सच्ची तारीफ अलग होती है। लील कहती हैं, डोंट जस्ट फ्लैटर, ऑब्जर्व एंड एडमायर।
आपका एनर्जी लेवल बहुत इंस्पायरिंग है। आप जिस क्लैरिटी से बात करते हैं वो बहुत रेयर है। कॉम्प्लीमेंट में ऑनेस्टी और स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, तभी वो इम्पैक्ट करती है। चैप्टर 8, साइलेंस से घबराए नहीं। जब बात रुक जाए तो घबराइए मत। यूज ऑब्जर्वेशन कमेंट्स। यहां की लाइटिंग कितनी पीसफुल है ना। आपकी हंसी सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई पुराने दोस्त से मिल रहा हूं। बातचीत का म्यूजिक तभी अच्छा बनता है जब बीच में थोड़ा पॉज भी हो। चैप्टर 9, शेयर्ड इंटरेस्ट्स फाइंड करो। लाइल कहती हैं, फाइंडिंग अ शेयर्ड इंटरेस्ट इज द फास्टेस्ट वे टू टर्न स्ट्रेंजर्स इनटू फ्रेंड्स। बात करते करते ऐसे क्यूज खोजिए। ओह, आप भी क्रिकेट देखते हैं, आपको भी कोल्ड कॉफी पसंद है। जब दोनों किसी एक कॉमन टॉपिक पर एक्साइट होते हैं तो केमिस्ट्री बनती है। चैप्टर 10, एग्जिट भी स्टाइल में करें। बातचीत खत्म करते समय भी आप एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। ओके, बाय। आपसे मिलना कमाल का अनुभव था। उम्मीद है दोबारा बात होगी। एग्जिट भी कनेक्शन का हिस्सा है। आप कुछ बोलें, इससे पहले ही लोग आपके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। कैसे? आपके हाव भाव, चलने का अंदाज, बैठने का तरीका और यहां तक कि आपके हाथों की हरकतें, सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी की कहानी बयान करते हैं। ले लॉन्ड्स इस पार्ट में बताती हैं कि बॉडी लैंग्वेज इज योर साइलेंट मैसेज एंड पीपल रीड इट फास्टर देन योर वर्ड्स। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पावरफुल, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग समझें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करना जरूरी है। चैप्टर 1, सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज वो सिग्नल्स होते हैं जो आप अनजाने में भेजते हैं। आपकी पोस्चर, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, हाथों की मूवमेंट और आपकी पोजिशनिंग, आप कितनी दूरी पर खड़े हैं। लेल कहती हैं, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, मतलब आप खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह रहे होते हैं। चैप्टर 2, द पावर ऑफ ओपन बॉडी कभी देखा है। कुछ लोग भीड़ में भी ऐसे चलते हैं कि लोग उन्हें ऑटोमेटिकली नोटिस करते हैं। उनकी बॉडी एक ओपन शेप बनाती है, कंधे पीछे, हाथ खुले हुए, छाती बाहर, गर्दन सीधी। इसका सीधा सा सिग्नल होता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं और मुझे खुद पर भरोसा है। वहीं अगर आप झुके हुए चल रहे हैं, हाथ जेब में हैं, आंखें नीचे हैं, तो यह सिग्नल देता है मैं डर रहा हूं या मैं कमजोर हूं। चैप्टर 3, द लॉन्च स्टांस, खड़े होने की कला। लेल एक पावरफुल टेक्निक बताती है, द लॉन्च स्टांस। यह तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी भी जगह एंट्री करते हैं, जैसे कोई इवेंट, ऑफिस या पार्टी। कैसे करें? 1, दोनों पैरों को कंधे की चौड़ाई में रखें। 2, एक पैर थोड़ा आगे। 3, सीधा खड़े हो जाएं, वजन दोनों पैरों में बराबर। 4, हल्की मुस्कान और आंखें ऊपर। यह स्टांस कहता है मैं यहां बिलोंग करता हूं और मैं किसी से कम नहीं। चैप्टर 4, हाथों की भाषा। लेल कहती है, हैंड्स आर इमोशनल इंडिकेटर्स, नर्वस हैंड्स क्रिएट नर्वस एनर्जी। तो आपकी उंगलियों की हरकतें बहुत कुछ बोलती हैं। क्या करें? हाथों से खुले इशारे करें। पॉइंट करते समय पूरी हथेली दिखाएं, सिर्फ उंगली नहीं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो हाथों को आराम से रखें, न कि बार बार हिलाएं मत करें। उंगलियां चटकाना, हाथ जेब में रखना, लगातार कपड़े या बाल ठीक करना। चैप्टर 5, आंखें, आपकी सबसे ताकतवर भाषा। आई कांटेक्ट आपकी प्रेजेंस और अटेंशन दिखाता है। लील की स्टिकी आईज टेक्निक हमने पहले सीखी थी। अब जानिए कब आई कांटेक्ट छोड़ना चाहिए। लगातार घूरना क्रीपी बन सकता है। बोलते वक्त सामने वाले की आंखों में देखें, सुनते वक्त सिर थोड़ा झुकाएं और हल्की मुस्कान दें। आपकी आंखों में विश्वास दिखना चाहिए, कंट्रोलिंग नहीं। चैप्टर 6, मिररिंग टेक्निक, कनेक्शन का शॉर्टकट। लेल कहती है, वी लाइक पीपल हु आर लाइक अस। इसलिए अगर आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत मिरर करें तो वो आपको अपने जैसा समझेगा। सामने वाला अगर लीन करके बात कर रहा है, आप भी थोड़ा लीन करें। वो हाथ खोल के बोल रहा है, आप भी ओपन हाथों से बात करें। ध्यान रहे, जरूरत से ज्यादा ना करें वरना फेक लगेगा। नेचुरल सटल मिररिंग की है। चैप्टर 7, बैठने का तरीका। लेल इस पर जोर देती है कि द वे यू सिट शोज योर कंफर्ट एंड कंट्रोल। प्रोफेशनल सेटिंग्स में दोनों पैर जमीन पर, रीढ़ सीधी, हाथ गोद में या टेबल पर। खुले हुए मत करें,
पैर हिलाना, कुर्सी पर लुढ़क जाना, सामने वाले की तरफ से झुकना, बहुत ज्यादा बैठने का तरीका अथॉरिटी या एंग्शियस होने की कहानी कहता है। चैप्टर 8 स्माइलिंग विद योर होल फेस। एक असली मुस्कान सिर्फ होंठों तक सीमित नहीं होती। लेल कहती हैं रियल स्माइल्स क्रिंकल द आईज। तो अगली बार जब आप मुस्कुराएं, अपनी आंखों को भी मुस्कुराने दें। धीरे और दिल से मुस्कुराएं, सामने वाले को देखकर स्माइल शुरू करें, बिना जल्दबाजी। इस तरह की मुस्कान आपके इरादों को साफ, सच्चा और आकर्षक बनाती है। चैप्टर 9 पॉज देन मूव। सोच समझ के हरकत करें। बहुत से लोग लगातार हिलते रहते हैं, हाथ, पैर, सिर। लील कहती हैं रश्ड मूवमेंट्स शो नर्वसनेस और डिलिबरेट मूवमेंट्स शो पावर। हरकत करने से पहले 1 सेकंड रुकिए, सोचिए, फिर हिलिए, अपनी बॉडी को काल्म रखिए। ये पावर का संकेत देता है। साइलेंस और स्टिलनेस भी एक लैंग्वेज होती है। चैप्टर 10 अपने शरीर को प्रेजेंस में लाना। बॉडी लैंग्वेज का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? प्रेजेंट रहना। जब आप सच में सुन रहे होते हैं, सामने वाले में इंटरेस्टेड होते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन के वहां होते हैं, तो आपकी बॉडी भी वही सिग्नल देती है। ब्रेथ डीप, रिलैक्स और वहां प्रेजेंट रहिए। लिल कहती हैं द बेस्ट बॉडी लैंग्वेज कम्स व्हेन द माइंड इज प्रेजेंट एंड फोकस्ड। आपने कभी गौर किया है? कुछ लोग पहली लाइन बोलते ही दिल को छू जाते हैं और कुछ लोगों से बात करने का मन ही नहीं करता। क्या फर्क है? लाइल लाउंड्स इस पार्ट में सिखाती हैं वो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स और स्टिकी फ्रेजेस जो ध्यान खींचती हैं, याद रह जाती हैं और लोगों को आपसे जोड़ देती हैं। चैप्टर 1 हेलो से भी आगे की बात। हेलो कहना बेशक जरूरी है, लेकिन हेलो के बाद की पहली लाइन असली मैजिक करती है। लाइल कहती हैं योर फर्स्ट फुल सेंटेंस कैन ईदर ओपन अ डोर और क्लोज इट फॉर एवर। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो कहिए हाय, क्या हाल है? हाय, यहां का माहौल बड़ा पॉजिटिव लग रहा है ना? इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल ओपनर्स, जो आसपास की चीजों पर आधारित होते हैं। चैप्टर 2 व्हाट यू हैव इन कॉमन। टेक्निक। बातचीत की शुरुआत वहां से करें जहां आपके बीच कुछ कॉमन हो। उदाहरण, किसी से जिम में मिले, आपका रूटीन देखकर लग रहा है डेडिकेशन तो जबरदस्त है। कैफे में, आप भी कोल्ड ब्रू लवर हैं। इवेंट में, स्पीकर ने जो कहा उससे तो दिमाग हिल गया मेरा। शेयर्ड एक्सपीरियंस इन शेयर्ड इमोशन, अर्ली कनेक्शन। चैप्टर 3 मूड मैच स्ट्रैटेजी। लेल कहती हैं पीपल कनेक्ट फास्टर विद दोज हु मैच देयर मूड। अगर सामने वाला बहुत एनर्जेटिक है, आप भी थोड़ा एनर्जेटिक बनिए। अगर वो काल्म है, आप भी थोड़ा मेलो रहें। ये मूड मैचिंग उन्हें कंफर्ट देता है और सबकॉन्शियसली उन्हें लगता है ये बंदा मुझे समझता है। चैप्टर 4 स्टिकी लाइंस क्या होती हैं। स्टिकी लाइंस वो फ्रेजेस होते हैं जो सिंपल होते हैं, पंची होते हैं और लोग उन्हें भूल नहीं पाते। उदाहरण, आपसे मिलना वैसा ही है जैसे मंडे को छुट्टी मिल जाए। आपकी आवाज तो रेडियो में होनी चाहिए। आपके अंदर कुछ अलग सी एनर्जी है, पॉजिटिव एंड पावरफुल। स्टिकी लाइंस बहामडन कॉम्प्लीमेंट पल्स फन प्लेजेंट मेमोरी। चैप्टर 5 अवॉइड डेड एंड क्वेश्चंस। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनसे बातचीत वहीं खत्म हो जाती है। तो आप क्या करते हैं? आप कहां से हैं? जवाब दिल्ली, और फिर सन्नाटा। इनकी जगह पूछिए आपका काम ऐसा क्या है जो आपको हर सुबह एक्साइट करता है? अगर आपके शहर में कोई नया आए तो आप उसे क्या सबसे पहले दिखाएंगे? ये सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं और बातचीत चलती रहती है। चैप्टर 6 यूज यू फ्रेजेस ज्यादा करें। लील बताती हैं कि जब आप बार बार यू कहते हैं, सामने वाला इंस्टेंटली जुड़ता है। मैंने ये पढ़ा है। आपको ये जानकर मजा आएगा। बात का फोकस खुद पर नहीं, सामने वाले पर रखें। चैप्टर 7 यूज ह्यूमर स्मार्टली सटली। ह्यूमर आइस ब्रेक करता है, लेकिन गलत जोक सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। लील कहती हैं यूज क्लेवर नॉट क्रूड ह्यूमर। मंडे और आलस दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हैं। आपकी एनर्जी देखकर लगता है कॉफी को भी आपसे डर लगता होगा। अवॉइड पर्सनल, पॉलिटिकल या नेगेटिव जोक्स। फन और सेफ ह्यूमर आपको इंस्टेंटली लाइकेबल बनाता है। चैप्टर 8 कॉम्प्लीमेंट लाइक अ प्रो। तारीफ किसी की भी जिंदगी का हाईलाइट हो सकता है,
बशर्ते आप सही तारीफ करें। आप जिस क्लैरिटी से सोचते हैं वो रेयर है। आपके आइडियाज बहुत स्ट्रक्चर्ड लगते हैं। क्या आप लिखते भी हैं? स्पेसिफिक तारीफ स डीप इम्पैक्ट, जेनेरिक तारीफ अच्छे लग रहे हो। 2 सेकंड इम्पैक्ट ओनली। चैप्टर 9 पावरफुल एंडिंग लाइंस। जब बात खत्म हो तो भी ऐसा कुछ कहें जो याद रह जाए। चलो ठीक है, बाय। आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे दिमाग को नया अपडेट मिल गया हो। आपसे बात करके दिन बेहतर हो गया। अच्छी शुरुआत हो जरूरी है, लेकिन अच्छा अंत हो यह भी उतना ही जरूरी है। चैप्टर 10 कॉन्वर्सेशन हुक्स। लगाइए। लील बताती हैं कि अगर आप चाहें कि बातचीत दोबारा हो तो ऐसी लाइन बोलिए जो हुक बना दे। आपसे मार्केटिंग के बारे में और सुनना चाहूंगा, फिर कभी चाय पर। आपने जो ट्रैवल स्टोरीज बताई उनका एक पॉडकास्ट होना चाहिए। कॉन्वर्सेशन हुक फे लेट्स टॉक अगेन का सॉफ्ट सिग्नल मान लीजिए। आप किसी से मिले थे 2 हफ्ते पहले और अब आप उसे उसके नाम से पुकारते हैं, तो वो इंसान आपको कैसे देखेगा? शौक में, खुशी में और सबसे बढ़कर रिस्पेक्ट में। लील लोन्स कहती हैं, अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। इसलिए इस पार्ट 5 में हम सीखेंगे नाम कैसे याद रखें, कैसे नाम के जरिए इंसान से जुड़ाव बनाएं और कैसे बनाएं पर्सनल कनेक्शन जो लोगों को लाइफ लॉन्ग याद रहे। चैप्टर 1 नाम का जादू। नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, नाम से जुड़ा होता है इंसान का ईगो, आइडेंटिटी और इमोशन। लील कहती हैं, जब आप किसी को उनके नाम से पुकारते हैं तो वो सबकॉन्शियसली फील करते हैं कि आप उन्हें वैल्यू करते हैं। इसलिए नाम याद रखना नेटवर्किंग का सबसे आसान और सबसे असरदार हथियार है। चैप्टर 2 नाम भूलना क्यों आम है। आप किसी से मिलते हैं, 2 मिनट बाद ही नाम भूल जाते हैं। क्यों? कारण आप नाम सुनते समय ध्यान नहीं देते। आप अपना इंट्रोडक्शन सोच रहे होते हैं, आप नाम को दोहराते नहीं। लाइल का सॉल्यूशन है लिसन रिपीट एंकर। चैप्टर 3 नेम रिमेंबरिंग फॉर्मूला। स्टेप 1 लिसन। जब कोई अपना नाम बताए तो ध्यान से सुनिए, जैसे वो नाम ही पूरा संदेश हो। सुनना आधा नाम याद करना। स्टेप 2 रिपीट। नाम सुनते ही उसे कॉन्वर्सेशन में रिपीट कीजिए। हाय, आई एम राज। नाइस टू मीट यू राज। क्या आप यहीं से हैं राज? यह टेक्निक सामने वाले को स्पेशल फील कराती है और आपको नाम याद रखने में मदद करती है। स्टेप 3 एंकर। नाम को विजुअल या इमोशन से जोड़ना। लील कहती है, अटैच अ नेम टू एन इमेज, प्रोफेशन, पर्सनैलिटी और मेमोरी। एक्स राज, इमेजिन हिम एज अ किंग, राजा। प्रिया, कनेक्ट विद प्रेम, लव, रोहान, इमेजिन अ रो ऑफ हैंड्स वेविंग, रोहान, सो रो हैंड। विजुअल एंकर्स दिमाग में नाम को पकड़कर रखते हैं। चैप्टर 4 नाम को कॉन्वर्सेशन में फिर से घुमाइए। बातचीत में एक बार नाम बोलना काफी नहीं है, उसे 2-3 बार रिपीट कीजिए, लेकिन नेचुरल तरीके से। राज, आपकी बातों से लगता है आप बहुत ऑब्जर्व करते हैं। बाय द वे प्रिया, आपने जो एग्जाम्पल दिया वो कमाल का था। इससे सामने वाला महसूस करता है कि आप उससे जुड़ाव बना रहे हैं, न कि सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। चैप्टर 5 अगर नाम भूल जाएं तो क्या करें? गलती हो गई, कोई बात नहीं। लेइल कहती हैं, इट्स बेटर टू आस्क अगेन देन टू स्टे साइलेंट एंड फॉरगेटेबल। कहिए, सॉरी, मैं आपका नाम फिर से कंफर्म कर लूं? आपका नाम प्रोनाउंस करने का सही तरीका क्या है? ऑनेस्टी प्लस इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट। अवॉइड भाई, भाई साहब, एक्सक्यूज मी, ये अनपर्सनल फील कराते हैं। चैप्टर 6 निकनेम से कनेक्शन बढ़ाइए। अगर सामने वाला अपना निकनेम बताता है तो कोशिश करें कि आप उसी नाम से पुकारें। एक्स, हाय आई एम निखिल बट फ्रेंड्स कॉल मी निक। नाइस टू मीट यू निक। यह कैजुअल और फ्रेंडली कनेक्शन को मजबूत करता है। चैप्टर 7 लिखिए और दोहराइए। लेइल का प्रैक्टिकल टिप, यूज योर फोन और अ स्मॉल नोटबुक टू जॉट डाउन नेम्स आफ्टर द इंटरेक्शन। खासकर नेटवर्किंग इवेंट्स में नाम प्लस छोटा डिटेल जैसे अमित, फोटोग्राफर फ्रॉम जयपुर, पैशन फॉर ट्रैवल। बाद में मैसेज भेजते वक्त ये नोट आपका सुपर पावर बन जाता है। चैप्टर 8 पर्सनल क्वेश्चन से पर्सनल टच। नाम याद रखने के साथ साथ कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछिए।
राज, आपके नाम का कोई खास मतलब है? प्रिया, आपके नाम की स्पेलिंग अलग है, कोई रीजन? इससे बातचीत सिर्फ सरफेस लेवल से गहराई तक जाती है। चैप्टर 9, पुराने लोगों से कनेक्शन बनाना। अगर आप किसी से पहले मिल चुके हैं और नाम याद है तो कहिए, राहुल, लास्ट टाइम आपने एक अमेजिंग आइडिया शेयर किया था। अनीता, आपकी बात अब भी याद है जब आपने कहा था। ये स्मॉल टचेस आपके ब्रांड की तरह काम करते हैं, लोग आपको याद रखते हैं। चैप्टर 10, नाम प्लस भावना, कान असली जुड़ाव। लैल कहती है, यूज द पर्सन्स नेम नॉट जस्ट एज अ वर्ड बट एज एन इमोशन। अगर आप नाम लेते वक्त रिस्पेक्ट, वार्मथ और कनेक्शन दिखाते हैं तो नाम सिर्फ शब्द नहीं रहता, वो बन जाता है रिलेशनशिप का एंट्री पॉइंट। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं लेकिन वो फील कभी नहीं भूलते जो आपने उन्हें कराया था। लेल लॉन्स कहती हैं, इफ यू वांट पीपल टू लाइक यू, डोंट जस्ट इम्प्रेस देम, मेक देम फील गुड अराउंड यू। और इसके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा काम करती हैं, ह्यूमर, हास्य, और चार्म, आकर्षण। इस भाग में आप सीखेंगे बात करते समय ह्यूमर कैसे लाएं, चार्म से लोगों का दिल कैसे जीते और कैसे बने वो इंसान जिसकी बातें लोग बार बार याद करें। चैप्टर 1, ह्यूमर का मतलब जोकर बनना नहीं है। लैल साफ कहती हैं, बीइंग ह्यूमरस डजंट मीन क्रैकिंग जोक्स, इट मीन्स बीइंग प्लेफुल एंड प्लेजेंट। इसका मतलब पॉजिटिव रहना, स्माइल के साथ बात करना और हल्का फुल्का मजाक जो माहौल को रिलैक्स कर दे। लोग सीरियस लोगों से डरते हैं लेकिन मुस्कुराने वालों से जुड़ जाते हैं। चैप्टर 2, रियल लाइफ ह्यूमर वर्सेस फेक जोक्स। गलती, लोग जबरदस्ती जोक्स मारते हैं जो फनी नहीं होते। सॉल्यूशन, लाइल का नेचुरल ह्यूमर फॉर्मूला, ऑब्जर्व, रिलेट, लाइटन। 1, ऑब्जर्व, सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनिए। 2, रिलेट, उससे कोई हल्का मजेदार कनेक्ट बनाइए। 3, लाइटन, सिचुएशन को सॉफ्टन कर दीजिए। एक्स, अगर कोई बोले आज बहुत काम था तो कह सकते हैं, लगता है बॉस ने आपसे बदला लिया है। इससे लोग हंसते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। चैप्टर 3, स्माइलिंग वॉइस। लैल बताती हैं कि सिर्फ मुस्कुराने से नहीं, मुस्कुराती आवाज से भी लोगों को लगाव होता है। ट्राई दिस, अपनी आवाज को ऐसा बनाइए जैसे आप सकारात्मक और खुश दिल हों। अवॉइड बोरिंग मोनोटोनस टोन, रोबोटिक रिप्लाईज, हाँ, अच्छा, ठीक है, जैसी थकी हुई आवाजें। मुस्कुराती आवाज की सजीव इंसान और चार्म वहीं से पैदा होता है। चैप्टर 4, चार्म का साइकोलॉजी। लाइल कहती हैं, चार्म इजंट अबाउट इंप्रेसिंग पीपल, इट्स अबाउट मेकिंग देम फील इम्प्रेस्ड विद देमसेल्व्स व्हेन दे आर अराउंड यू। इसका मतलब सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील कराइए, उनकी बातों में रुचि दिखाइए और हमेशा थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट रखिए। इससे सामने वाला सोचता है, इस इंसान के साथ रहना अच्छा लगता है। चैप्टर 5, कॉम्प्लीमेंट्स, दिल छूने वाला हथियार। चार्म का सबसे आसान तरीका, सही तरीके से तारीफ करना। गलत तरीका, नाइस शर्ट। सही तरीका, तुम्हारी ये शर्ट पर्सनालिटी को और दमदार बना रही है। लेल कहती हैं, जेनरिक कॉम्प्लीमेंट्स आर फॉरगेटेबल, स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स आर मैजिकल। तारीफ ऐसी होनी चाहिए जो सीधे दिल में लगे, ना कि सिर्फ कानों में। चैप्टर 6, टीजिंग टू टेंशन ब्रेकर। लील बताती हैं कि प्लेफुल टीजिंग यानी हल्के मजाक से आप लोगों के बीच टेंशन तोड़ सकते हैं। एक्स, अगर कोई बोले मैं जिम जाता हूं तो आप कह सकते हैं, हाँ, तभी तो तुम्हारी सीट पर कुर्सी झुक गई। ध्यान रखें, टीजिंग प्यार भरी होनी चाहिए, नीचा दिखाने वाली नहीं। टीजिंग प्लस स्माइल, हाश ट्रस्ट प्लस फन। चैप्टर 7, सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर। अगर आप अपने बारे में थोड़ा मजाक उड़ाते हैं तो लोग आपको रियल और हम्बल समझते हैं। एक्स, मैं तो टेक से इतना डरता हूं कि माइक्रोवेव को भी पासवर्ड पूछने वाला समझता हूं। इससे लोग रिलेट करते हैं और आप अप्रोचेबल लगते हैं। वार्निंग, ओवर यूज न करें वरना लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं। चैप्टर 8, आइज प्लस स्माइल प्लस लाफ, माइज ट्रायंगल ऑफ चार्म। लेल का ट्रायंगल ऑफ चार्म। 1, आइज, आई कॉन्टैक्ट। 2, स्माइल, नेचुरल स्माइल। 3, लाफ, हार्टफेल्ट, नॉट फेक लाफ। ये तीनों साथ हो जाएं तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं, आपकी कंपनी एंजॉय करने लगते हैं। और यही होता है अल्टीमेट चार्म। चैप्टर 9, डोंट ट्राई टू हार्ड। लिल कहती हैं,
चार्म इज सटल, नॉट शोवी। गलतियां जो लोग करते हैं, ओवर जोक करना, हर बात में फनी बनने की कोशिश, ध्यान खींचने के लिए लाउड बन जाना। चार्म, सॉफ्ट कॉन्फिडेंस प्लस अटेंशन टू अदर्स। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो अपने में शांत और दूसरों में इंटरेस्टेड हों। चैप्टर 10, चार्म को प्रैक्टिस कैसे करें। डेली एक्सरसाइजेस। 1, हर रोज कम से कम 3 लोगों को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए। 2, किसी अजनबी से हल्की टीजिंग के साथ बात कीजिए। 3, मिरर में प्रैक्टिस कीजिए, मुस्कुराती आवाज और आई कांटेक्ट। 4, अपने इनर सर्कल को ऑब्जर्व कीजिए, कौन चार्मिंग लगता है और क्यों। चार्म सीखा जा सकता है अगर आप ध्यान और दिल दोनों से सीखें। हर इंसान को अटेंशन चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग अटेंशन देना जानते हैं। लेई लाउंड्स इस हिस्से में बताती हैं कि कैसे कोई भी इंसान, चाहे वो शर्मीला हो या कॉन्फिडेंट, अपने आप को इस तरह प्रेजेंट कर सकता है कि लोग खुद चलकर बात करने आए। इस पार्ट में आप सीखेंगे पहली बार किसी इवेंट में कैसे घुले मिलें, भीड़ में भी खुद को कैसे न खोने दें, लोगों से डीप कनेक्शन कैसे बनाएं, स्मॉल टॉक को बिग टॉक में कैसे बदलें और सोशल एंजाइटी से कैसे बचें। चैप्टर 1, नेवर स्टैंड नेकेड। अकेले मत खड़े रहो, लेल का पहला रूल। अगर आप किसी इवेंट में अकेले खड़े हो तो लोग आपको अवॉइड कर सकते हैं। यह दिखता है आप ऑकवर्ड हैं, शायद आपसे बात करना बोरिंग होगा, या फिर आप खुद में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। सॉल्यूशन, ऑलवेज होल्ड समथिंग, जैसे ड्रिंक, नोटबुक या मोबाइल, विदाउट हाइडिंग बिहाइंड इट। ऐसा दिखे कि आप बिजी, रिलैक्स्ड और पार्ट ऑफ द फ्लो हो। प्रो टिप, किसी छोटे ग्रुप के पास जाकर एज पर खड़े हो जाइए, फिर हल्के से एंट्री लीजिए। चैप्टर 2, आइस ब्रेकर्स, जो आइस ही नहीं दिल भी तोड़े। लील कहती हैं, मोस्ट पीपल वेट टू बी अप्रोच्ड, बी द पर्सन हु स्टार्ट्स। कुछ मैजिक ओपनर्स। 1, हाय, मेन नेम, पहली बार आया हूं यहां, आप। 2, आपका अटायर बहुत अलग है, कोई खास डिजाइनर। 3, आप भी उसी सेशन में थे ना, क्या लगा आपको। अवॉइड बोरिंग लाइंस, क्या करते हो, कहां से हो। ये बहुत जल्दी पूछना रिश्ता कमजोर करता है। चैप्टर 3, बी द होस्ट नॉट द गेस्ट। लेल की एक पावरफुल टेक्निक, इवन इफ यू आर नॉट द होस्ट, एक्ट लाइक वन। इससे फायदा, आप कंट्रोल में लगते हैं, दूसरों को कंफर्टेबल फील होता है, आप ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ ग्रुप बनते हैं। हेल्प दूसरों को मिलाना, इंट्रोड्यूस करना या बातचीत में किसी को इंक्लूड करना, ये छोटी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को ट्रिपल कर देती हैं। चैप्टर 4, कॉन्वर्सेशन नेविगेशन, कैसे करें। कमांड, जब बात शुरू हो जाए तब आप सीखें। एको टेक्निक, उनकी बात के लास्ट वर्ड को दोहराकर सवाल पूछना। एक्स, ट्रैवलिंग बहुत किया आपने, हाँ कहां कहां। पैरेट प्लस। एक्सपैंड, उनकी बात का हिस्सा पकड़ो और उस पर विस्तार दो। इससे लोग फील करते हैं कि आप उन्हें सुनते हो और इससे कनेक्शन डीप होता है। चैप्टर 5, बॉडी लैंग्वेज। भीड़ में भी शाइन लेल बताती हैं कि आपका बॉडी पॉस्चर आपकी कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा संकेत है। डूज, सिर सीधा, नजरें सामने, हाथ खुले हुए, आर्म्स नॉट क्रॉस्ड, हल्की मुस्कान, हमेशा पैरों की डायरेक्शन, लोगों की तरफ। डोंट्स, मोबाइल में छुप जाना, बार बार बाल या चेहरा छूना, चेहरे पर थकान या बोर्डम। आपका चेहरा वो पोस्टर है जो बताता है कि आपसे बात करनी चाहिए या नहीं। चैप्टर 6, नेटवर्किंग का असली मतलब। बहुत लोग नेटवर्क सिर्फ फायदा उठाने के लिए करते हैं। लाइल कहती हैं, डोंट नेटवर्क, कनेक्ट। रियल कनेक्शन का मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट, बिना एक्सपेक्टेशन, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। लोग उस इंसान से काम करते हैं जिसे वो पसंद करते हैं। कामयाब नेटवर्किंग कान 70% रिलेशनशिप प्लस 30% स्किल। चैप्टर 7, स्टिकी सिचुएशंस। अगर कोई ग्रुप इग्नोर करे, ऐसे में घबराओ नहीं। 3 स्टेप रूल। 1, ऑब्जर्व, कौन लीड कर रहा है बातचीत। 2, स्माइल, हल्का आई कांटेक्ट और स्माइल। 2, 3, स्लाइड इन, एक रिलेटेड पॉइंट कहो जो टॉपिक से जुड़ा हो। एग्जाम्पल, आप लोग ट्रैवल की बात कर रहे हैं, मैं हाल ही में ले गया था, माइंड ब्लोइंग था। एंटर तभी करो जब नेचुरल लगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। चैप्टर 8, एग्जिट भी एक आर्ट है। बातचीत से निकलना भी चार्म का हिस्सा है। एग्जिट लाइंस, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं भी एक दोस्त को हाई कहकर आता हूं। आपकी बातों ने सच में मेरा दिन बना दिया, आगे जरूर कनेक्ट करते हैं।
एग्जिट ऐसा हो कि अगली बार सामने वाला आपको ढूंढे। चैप्टर 9 फॉलो अप इज गोल्ड। लाइल का रूल। कनेक्शन बिना फॉलोअप के सिर्फ एक मुलाकात है। अगर किसी से वाइब बना तो 24-48 घंटे के अंदर एक फ्रेंडली मैसेज, कोई शेयर्ड मेमोरी याद दिलाओ, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट। यही वो मैजिक है जो आपको भीड़ में अनफॉरगेटेबल बनाता है। चैप्टर 10 शाय हैं, ये 3 आदतें अपनाइए। 1 माइक्रोविंस, रोज एक अजनबी से बात करो। 2 पावर पोज प्रैक्टिस, घर पर मिरर में कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़े हो जाओ। 3 स्माइल, फर्स्ट रूल, हर कमरे में घुसते ही पहले मुस्कुराओ। कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है, बस रोज थोड़ा थोड़ा करके। छोटे शब्दों से बड़े रिश्ते बनते हैं अगर आप जानो कैसे बातचीत को फील कराना है। इस भाग में लेल लोन्ड्स हमें सिखाती है कैसे बातचीत सिर्फ फैक्ट्स नहीं, फीलिंग्स पर होनी चाहिए। कैसे आप लिसनर नहीं, लिसनर प्लस रीडर बन सकते हैं, और कैसे हर इंटरेक्शन आपके लिए इम्पैक्ट प्लस इन्फ्लुएंस लेकर आए। चैप्टर 1 स्मॉल टॉक को बिग टॉक में कैसे बदलें। लैल कहती हैं, स्मॉल टॉक इज द एपिटाइजर बट पीपल रिमेंबर द मेन कोर्स। स्मॉल टॉक मेन मौसम, ऑफिस, ट्रैफिक, एक ही शब्दों में घुमा फिरा के सवाल। बिग टॉक मेन एक्सपीरियंस, इमोशंस, स्टोरीज, ड्रीम्स। उदाहरण, इंस्टेड ऑफ वीकेंड कैसा था, ट्राई वीकेंड में क्या ऐसा किया जिससे आपको सच में मजा आया। चैप्टर 2 इमोशनल इको टेक्निक। लाइल की ये पावरफुल टेक्निक, रिपीट नॉट द वर्ड्स, रिपीट द इमोशंस। कैसे करें? किसी ने कहा, मुझे काम से बहुत थकावट हो गई है। आप कह सकते हैं, लगता है आपका हफ्ता काफी हैवी रहा, थोड़ा ब्रेक तो बनता है। इसका असर सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी फीलिंग्स समझते हो, सिर्फ वर्ड्स नहीं। चैप्टर 3 मी टू मोमेंट्स। खुद को रिलेट करना। जब सामने वाला कुछ शेयर करे तो अपने अनुभव से जुड़ो, लेकिन बिना अटेंशन खींचे। सही तरीका, ये सुनकर मुझे अपनी पहली जॉब याद आ गई, बहुत कुछ वैसा ही फील होता था। गलत तरीका, अरे तुम्हारी क्या बात करूं, मेरी तो। प्रो टिप, रिलेटेबिलिटी शायद कनेक्शन, लेकिन ओवर शेयरिंग शायद डिस्ट्रैक्शन। चैप्टर 4 आस्क डीप, आंसर लाइट। लेल कहती हैं, पीपल लव टॉकिंग अबाउट दमसेल्व्स, सो लेट दम। पावरफुल फॉलोअप्स। ऐसा कब पहली बार फील किया आपने? वो आपके लिए इतना खास क्यों है? क्या आपने कभी किसी को वैसा करते देखा है? लेकिन जब आप जवाब दें तो हल्के फुल्के अंदाज में दें ताकि बात भारी न लगे। यह आपको इजी गोइंग और एंगेजिंग बनाता है। चैप्टर 5 अवॉइड कॉन्वर्सेशन किलर्स। कुछ बातें बातचीत की जान ले लेती हैं। ओ आई ऑलरेडी न्यू दैट, एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इसका असर, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, कनेक्शन टूटने लगता है, ईगो क्लैश होता है। सॉल्यूशन, अपना पॉइंट बाद में ऐड करो, पहले उनका पॉइंट वैलिडेट करो। चैप्टर 6 टॉकिंग विदाउट वर्ड्स, नॉन वर्बल कनेक्ट। लेल कहती है, योर साइलेंस कैन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स इफ यूज्ड राइट। यूज आई कॉन्टैक्ट में रिदम, हेड नॉडिंग, गंभीरता दिखाता है। सॉफ्ट स्माइल, लीन इन, थोड़ा आगे आना, एंगेजमेंट का सिग्नल। आपका बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को फील कराता है कि आप बात को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, बस सुन नहीं रहे। चैप्टर 7 कॉम्प्लीमेंट्स जो कॉपी पेस्ट नहीं लगे। नाइस शर्ट। जेनेरिक, तुम्हारी शर्ट का रंग तुम्हारे स्किन टोन पर बहुत अच्छा लग रहा है। पर्सनल लेल कहती हैं, द मोर स्पेसिफिक योर कॉम्प्लीमेंट द डीपर द इम्पैक्ट। कॉम्प्लीमेंट्स जो दिल से निकले वही दिल तक पहुंचते हैं। चैप्टर 8 द पॉज टेक्निक। बात के बीच में थोड़ा पॉज लेना आपको मिस्टीरियस बनाता है, दूसरे को बोलने का मौका देता है, आपकी बातों को वेट देता है। यह साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता बल्कि इंटरेस्टिंग बनाता है। चैप्टर 9 अपने शब्दों में वाइब कैसे लाएं। लेल बताती हैं, वर्ड्स हैव टेक्सचर, ऐड कलर, ऐड लाइफ। कैसे? इंस्टेड ऑफ मजा आया से ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। इंस्टेड ऑफ अच्छा लगा से वो एक ऐसा पल था जो मैं बार बार जीना चाहूंगा। मेटाफॉर्स, विजुअल फ्रेजेस यूज करें लेकिन नेचुरल रखें, ड्रामा ना बनाएं। चैप्टर 10 फिनिश विथ फीलिंग।
हर बातचीत का एंड एक इम्पैक्ट छोड़ने के लिए होना चाहिए। फाइनल लाइंस जैसे, आपसे बात करके मन हल्का लग गया। बहुत कम लोग इतने रियल लगते हैं। आपके जैसे सोच रखने वाले कम मिलते हैं। ये लाइंस छोटी लगती है, पर सामने वाले के दिल में आपकी जगह बना देती है। जो मुश्किल बातें आप टालते हैं, वही रिश्तों की सबसे बड़ी दरार बन जाती है। लेकिन अगर आप उन्हें सही ढंग से संभालना सीख लें, तो वही दरार एक मजबूत पुल भी बन सकती है। लेल लॉन्ड्स इस पार्ट में हमें सिखाती हैं कि कैसे संवेदनशील बातों को बिना हर्ट किए बोलें, कैसे नाराज लोगों को हैंडल करें, कैसे ऑफिस, रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप्स में टेंशन को काम किया जाए, और कैसे खुद की बातें मजबूती से रखकर भी विनम्र बने रहें। चैप्टर 1, पहले खुद से बात करें। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। लील कहती हैं, अपने इमोशंस को क्लियर करो, वरना वो आपकी आवाज से झलकेंगे। 3, सेल्फ क्वेश्चंस। विंट, मैं क्या चाहती हूं इस बातचीत से। 2, सामने वाले की पर्सपेक्टिव क्या हो सकती है। 3, मेरी बॉडी लैंग्वेज और टोन कैसी होनी चाहिए। रिजल्ट, काल्म, क्लैरिटी और कंट्रोल। चैप्टर 2, कुशन द कॉन्वर्सेशन। बात शुरू करते समय डायरेक्ट ना जाएं। लील की टेक्निक, कुशन, कंटेंट, कंक्लूजन। उदाहरण, कुशन, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। कंटेंट, कल मीटिंग में कुछ बातें थीं जिससे मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। कंक्लूजन, मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को और बेहतर समझें। शुरुआत में सॉफ्ट कुशन डालने से सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। चैप्टर 3, आई लैंग्वेज का जादू। तुमने ये किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ। लील कहती है, यूज आई फील इंस्टेड ऑफ यू डिड। इट साउंड्स लेस लाइक ब्लेम, मोर लाइक ऑनेस्टी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात अनसुनी हो गई। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। इससे सामने वाला ओपन रहता है, लड़ने को तैयार नहीं। चैप्टर 4, अग्री बिफोर यू डिसअग्री। लील बताती हैं, पहले सामने वाले की बात में वैलिडिटी ढूंढो, फिर अपना पॉइंट रखो। स्ट्रक्चर, वेन, आपकी बात का एक पहलू मैं समझता हूं। 2, और साथ ही मेरी नजर में एक और एंगल है। इससे बात लड़ाई में नहीं, डिस्कशन में बदलती है। चैप्टर 5, पॉज, डोंट पाउंस। जब बात गर्म हो तो तुरंत रिएक्ट ना करें। प्रो टेक्निक, थोड़ा पॉज लें, सांस लें, आई कांटेक्ट बनाए रखें, काम रहकर बोलें। लेल कहती हैं, 1 सेकंड का शांत पॉज 1 साल की लड़ाई बचा सकता है। चैप्टर 6, टोन इज 70% ऑफ द मैसेज। सिर्फ शब्द नहीं, आपकी आवाज की टोन ही बताती है कि आप फ्रेंड हो या फाइटर। प्रैक्टिस, धीरे बोलें, लो पिच में स्पष्ट और स्पष्टता से, बिना सार्केज्म के। काल्म टोन, कान विश्वास, लाउड टोन, तान तनाव। चैप्टर 7, रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट। हर बार हां कहना जरूरी नहीं, लेकिन नो को भी नो की तरह नहीं कहना चाहिए। इंस्टेड ऑफ, मैं सहमत नहीं, से, इस पर मेरी थोड़ी अलग सोच है। इंस्टेड ऑफ, ये गलत है, से, क्या हम इसे एक अलग नजरिए से भी देख सकते हैं। इससे बात बिगड़ती नहीं और कनेक्शन बना रहता है। चैप्टर 8, रिपेयरिंग आफ्टर अ ब्लो अप। कभी कभी बातचीत बिगड़ जाती है, कोई बात नहीं। लील कहती हैं, अपोलोजाइज विदाउट ईगो, रिपेयर विद हार्ट। मैजिक फ्रेजेस, शायद मैं थोड़ा तेज बोल गया गई, मुझे लगा था मैं सही हूं, लेकिन शायद मैं कुछ मिस कर गया गई। क्या हम दोबारा इस पर बात कर सकते हैं। ह्यूमिलिटी दिखाइए, वीकनेस नहीं। चैप्टर 9, हैंडल क्रिटिसिज्म विद क्लास। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो बचाव मत कीजिए, समझिए। पावरफुल रिस्पॉन्स, आपका फीडबैक सुनकर अच्छा लगा, क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं। मैं इस पर जरूर सोचूंगी, धन्यवाद कि आपने ध्यान दिलाया। डोंट आर्ग्यू, थैंक प्लस। थिंक डेंड ग्रोथ। चैप्टर 10, एग्जिट विद ग्रेस। हर बातचीत को पॉजिटिव नोट पर खत्म करना जरूरी है, चाहे वो टफ हो या इमोशनल। एंडिंग लाइंस, आपसे खुलकर बात करना अच्छा लगा। चलो, कुछ बातों में हम अलग थे, लेकिन बात तो कर पाए। आपकी बातों ने सोचने का मौका दिया, धन्यवाद। ऐसा करने से अगले इंटरेक्शन का रास्ता खुला रहता है। सिर्फ बात करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे बोलें कि सामने वाला हर शब्द याद रखे, तो आप लोगों को इंस्पायर, इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस कर सकते हैं। और यही काम आता है जिंदगी के हर मोड़ पर।
इस अंतिम पार्ट में लाइल लोन्ड्स हमें देती है ऐसे 10 पावरफुल कम्युनिकेशन लॉज जो दुनिया के सबसे अच्छे स्पीकर्स, लीडर्स और सोशल विनर्स रोजाना इस्तेमाल करते हैं। गोल्डन रूल नंबर 1, लुक लाइक अ विनर। पहले दिखो फिर बोलो। लोग आपको सबसे पहले देखेंगे फिर सुनेंगे। टिप्स: कॉन्फिडेंट पॉस्चर, साफ और नीट कपड़े, आई कांटेक्ट प्लस हल्की स्माइल। शरीर का हर अंग बोले मुझे खुद पर भरोसा है। फर्स्ट इंप्रेशन शब्दों से नहीं, लुक से बनता है। गोल्डन रूल नंबर 2, डोंट जस्ट हियर, लिसन विद पावर। सुनना भी एक आर्ट है और जो इसे सीख लेता है वो दिल जीत लेता है। एक्टिव लिसनिंग, बात के बीच में आई कांटेक्ट, छोटे इनकरेजिंग शब्द, अच्छा, फिर, सच में। रिपीटिंग, तो आप कह रहे हैं कि लोगों को वो पसंद आता है जो उन्हें फील कराता है कि उनकी बात मायने रखती है। गोल्डन रूल नंबर 3, यूज स्टिकी स्टार्टर्स। बात शुरू करने के लिए परफेक्ट लाइन की तलाश छोड़ो, शुरुआत करो लेकिन थोड़ा हटके। लेल की टेक्निक, बिग बेबी वर्ड्स प्लस इमोशन। उदाहरण: ओह, आपकी स्माइल देखकर तो दिन बन गया। क्या आप वो इंसान हैं जिसने सबसे ज्यादा लोगों को इम्प्रेस किया है आज? इस कॉफी की खुशबू अमेजिंग है। आपकी पसंद भी ऐसी ही है क्या? याद रहोगे अगर बात अलग होगी। गोल्डन रूल नंबर 4, मिरर मैजिक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सामने वाले जैसा बनो लेकिन नकल मत करो। मैच करे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एनर्जी लेवल, बोलने का पेस, उनका इंटरेस्ट। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं जो उनके जैसे लगते हैं। गोल्डन रूल नंबर 5, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड, नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग। लोगों को आपके बारे में जानने से ज्यादा मजा उन्हें तब आता है जब आप उनके बारे में जानना चाहें। डीप क्वेश्चंस, आपने ये कब शुरू किया? इसमें आपको सबसे मजेदार क्या लगता है? आपके लिए इसका क्या मतलब है? ज्यादा सुनो, कम बोलो, आप खुद पसंद किए जाओगे। गोल्डन रूल नंबर 6, से देयर नेम अगेन एंड अगेन। किसी का नाम सुनना उसे सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। उदाहरण: तो सौरभ, आप कब से ये कर रहे हैं? मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई रीमा। नाम में जादू है अगर सही इमोशन के साथ लिया जाए। गोल्डन रूल नंबर 7, यूज इमोशनल इकोज। फीलिंग्स रिपीट करो, वर्ड्स नहीं। उदाहरण: सामने वाला बोले मैं बहुत थक गया हूं, आप कहें हाँ, ऐसा लगता है आज बहुत हैवी दिन रहा तुम्हारे लिए। इससे सामने वाला खुद को समझा हुआ महसूस करता है। गोल्डन रूल नंबर 8, अवॉइड कॉन्वर्सेशन किलर्स। कुछ बातें होती हैं जो चाहे अनजाने में बातचीत को मार देती है। क्या ना करे, बहस करना, अपनी स्टोरी गुस्सा देना, दूसरों की बात काटना, एकदम नेगेटिव बातचीत को लाइट, रिस्पेक्टफुल और टू वे रखें। गोल्डन रूल नंबर 9, लीव पीपल फीलिंग बेटर। लोग भूल सकते हैं आपने क्या कहा, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। एग्जिट लाइंस, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके सच में मूड अपलिफ्ट हो गया, आपके स्माइल ने मेरा दिन बना दिया। जब आप पॉजिटिव एनर्जी छोड़कर जाते हैं, आपकी याद और भी स्ट्रांग बनती है। गोल्डन रूल नंबर 10, प्रैक्टिस नॉट परफेक्शन। कम्युनिकेशन कोई मैजिक नहीं, ये एक मसल है, जितना यूज करेंगे उतनी स्ट्रांग होगी। स्टार्ट स्मॉल, रोज वेइंग, अनजान इंसान से बात करें। एलिवेटर में स्मॉल टॉक की प्रैक्टिस करें। बॉडी लैंग्वेज मिरर के सामने सुधारें। दोस्तों से फीडबैक लें। रियल ग्रोथ प्रैक्टिस से आती है, परफेक्शन की चिंता मत करो। अगर ये समरी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपको कौन सी ट्रिक सबसे पावरफुल लगी, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, क्योंकि यहाँ सिर्फ बुक्स की बातें नहीं होती, यहाँ जिंदगी बदलने वाले वर्ड्स बोले जाते हैं।